निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में। आज के चुनावी मैदान में बारी है बड़हरा विधानसभा क्षेत्र का। अब देखिए कि आरा लोकसभा क्षेत्र जो है वो जब चुनाव हुआ था लोकसभा वाला, तो सोचिए कि कितना सबको चौंका दिया था कि अरे बाप रे आरा में क्या हो गया। अब बड़हरा में वैसे ही जानते हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, अभी मौजूदा विधायक है बीजेपी से, लेकिन अबरी जानते हैं काहे कि तेजस्वी यादव को भी सरकार बनाना है कि हमारा सरकार बन जाए। नीतीश कुमार भी लगातार दावेदारी ठोके हुए हैं कि हम तो भाई बने रहेंगे, और लगातार देखिए कि इतना सारा योजना आ रहा है तो इसका असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, बड़हरा तक सारा बात पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सरकार बड़हरा में कितना काम की है कितना नहीं काम की है, मौजूदा विधायक कितना काम किए हैं, और उसके साथ साथ इस बार का समीकरण क्या बन रहा है। काहे कि जानते हैं बाकी सारा विधानसभा के तरह यहाँ भी जातीय समीकरण कुछ कुछ इशारा करता है, लेकिन खैर इशारा के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। अब जब आही गइल बानी बड़हरा तो अच्छा नहीं रहुआ के दिखावा तानी कि हुआ के लोग का कहता आई। तो बड़हरा प्रखंड कार्यालय के सामने हम खड़े हैं, और ये जितने लोग हैं ये लगभग इस कार्यालय में इनका रोज का आना जाना है, तो सब लोग लोकल लोग ही हैं। तो जरा इन्हीं से बात करना शुरू करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस बार का माहौल क्या है, इस बार क्या माहौल बन रहा है, पिछले बार के हिसाब से रिजल्ट आएगा कि रिजल्ट में बदलाव होगा, ये सारा चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ जो एक बहुत जरूरी चीज है क्योंकि बिहार का चुनाव है तो बिहार सरकार की जो तमाम योजनाएं बनती हैं वो आम लोगों तक पहुंचती है कि नहीं, उसका कितना फायदा मिलता है, उसका लोग लाभ उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। चाचा कैसे मानी? ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि अभी इस बार का माहौल क्या है बड़हरा का? माहौल अब की बार तेजस्वी सरकार। अच्छा इस पिछले बार जो है वो लोकसभा का इलेक्शन जब हो रहा था तो लोकसभा के इलेक्शन में आरा का रिजल्ट ऐसा आया था कि लोगों को विश्वास नहीं था, इस बार क्या लगता है? अभी तो बहुत अच्छा है। हाँ। हम लोग के तेजस्वी जी के ही सरकार बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे तेजस्वी जी के सरकार हाँ। कि तेजस्वी जी ने 17 महीना में हाँ। 5 लाख नौकरियां देने के काम किए थे। ये नहीं कहे थे कि वो ये जाति के हैं चाहे वो जाति के हैं, तो हर एक जाति हर एक धर्म तो हर एक मजहब के सबके नौकरी देने के काम किए हैं। तो 17 महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो नीतीश कुमार के सहयोग के बिना ही नौकरी दे रही है? नहीं, तो नीतीश कुमार जी तो बोल ही रहे थे कि नौकरी आप कहाँ से लाइएगा, है ना। तो आपका तो सरकार 20 साल से है, तो 20 साल के अंदर में आप काहे नहीं कोई योजना ला रहे हैं? जो तेजस्वी जी कह रहे हैं उसके पीछे पीछे नीतीश बाबू चल रहे हैं। तेजस्वी यादव की अपनी सरकार थी या उनके माता पिता की सरकार थी, दोनों की सरकार रही है, तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये जिनके माता पिता 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, अपने बच्चे को मैट्रिक पास नहीं करा सके, वो बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे, ये हास्यास्पद है। इस पे हंसी आती है। इनका कहना जो है अपने बच्चा को मैट्रिक पास नहीं करा, हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, तो आपके बच्चे को हम रोजगार कहाँ से देंगे? और ये जो 17 महीने वाला जो बात बोले ये सब बनावटी बातें हैं। हाँ। अच्छा इस बार क्या लगता है, क्या माहौल बन रहा है इधर का क्या माहौल बन रहा है? आरजेडी का है। आरजेडी के काहे के लिए जिताइएगा? अब तो उसी को लोग सब कोई समर्थन कर रहे हैं। हाँ, मैंने समर्थन के कुछ कारण तो होगा उसमें ना? थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है उसमें? स्वभाव भाव अच्छा लगता है उसका। स्वभाव तो भैया अपन मर्द मेहरा एक दूसरा के ना जान पाओ। नेता के स्वभाव कैसे आप जान गए? नहीं तो वो ऐसे तो वातावरण से तो हम लोगों को तो सही लगता है। ये तो बिहार में जितना नौकरी लगा है, जितना नौकरी का अभी तक आंकड़ा है, वो सब क्या इन्हीं 17 महीने का आंकड़ा है? 5 लाख नौकरी का आंकड़ा 17 महीने का है ना। और हम लोग 2020 में भी तेजस्वी जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो इन्होंने बिहार के युवाओं से वादा किए थे। तो बिजलियों का कहते हैं कि हम ही किए हैं। अरे भाई हम ही किसानों का कहते हैं कि हम ही। अरे यही ब्लॉक मुख्यालय मैडम, जब नीतीश बाबू स्मार्ट टीचर लाए थे, स्मार्ट मीटर, तो धरना दिए थे। नीतीश बाबू के 2013 का बयान है। तो उनके रहते हुए में तो कभी स्मार्ट मीटर का विरोध नहीं हुआ। अरे क्या यादव के रहते तेजस्वी की सरकार में भी स्मार्ट मीटर नहीं आया था। क्या बात कर रहे थे? स्मार्ट मीटर कहीं से लगल है? गांव देहात में सब जगह नहीं लगा था, लेकिन लगना शुरू उसी समय से हो गया था। देखिए शहर में लोग के पास पैसा होते हैं, वो लोग दे सकते हैं, लेकिन गांव देहात में गरीब किसान मजदूर रहता है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो वैसे तो मान लीजिए कि 17 महीने में जितना वर्षा हुआ है, बिजली चमका है, तो सबका क्रेडिट तेजस्वी यादव लेंगे तो कैसे काम चलेगा? बात ऐसा है कि देखिए हम तो पूरे बिहार के बारे में तो नहीं बोलेंगे, कैसे बिहार लंबा चौड़ा है, लेकिन बड़हरा के तो बारे में हम जानते हैं। बड़हरा वार्ड संघ का अध्यक्ष हुआ, मेरा नाम सुभाष सिंह हुआ। यहाँ बड़हरा में राजपूत की संख्या ज्यादा है। अगर तो कहा जाता है इसको। अगर राजपूत को लड़ाते हैं, राम बाबू सिंह को लड़ाते हैं, राजपूत लॉबी में अगर राम बाबू सिंह को लड़ाते हैं तो बड़हरा का टिकट मतलब जीत
उनका तय है। भैया, लेकिन ये भी तो बात है कि अब मान लीजिए कि जो बाढ़ से जो आएगा, चाहे जिसका जो समर्थक है, तो वो तो यही चाहेगा कि हमारा कैंडिडेट हो, हम जिनका समर्थन करते हैं उनका कैंडिडेट। बात ऐसा है कि राम बाबू सिंह बहुत दिन से पूरा भोजपुर जानता है कि रामे बाबू सिंह एक ऐसा है कि राजद में आया है तो राजद का जान हो गया। ये तो बड़हरा में तो जान वही लाया है और कोई लाया नहीं है। किसी का दम नहीं था कि बड़हरा में राजद का जान लग गया। पिछले बार सरोज यादव जो यहाँ से हारे थे, तो इस बार उनका कोई उम्मीद नहीं है। वो तो सब 5 वर्ष बाहर थे, तो कहीं था ही नहीं, तो वो ये नहीं है। नहीं दुख में नहीं सुख में है। 70,000 लोगों ने वोट दिया है। 70,000 उनको लोगों ने वोट दिया। कहीं नहीं शादी में है, नहीं के ब्याह में है, और नहीं कहीं किसी का दुख में है, नहीं किसी का सुख में है। अभी जब बाढ़ आया है टिकट का, उसमें कूद गए हैं। तेजस्वी नाम को लेना ही बेकार है। तेजस्वी यादव और उनका परिवार बरसों राज किया ये बिहार को। अब बिहार को इतने गड्ढे में पहुंचा दिया, इतने गड्ढे में पहुंचा दिया, समझे ना। तो अच्छा, उनके पिताजी रहे हैं, उनकी माताजी रही, पिताजी रहे। अरे कुछ नहीं भरेंगे वो क्या भरेंगे? वो तो खानदानी यही ट्रेनिंग मिला है ना, वही ट्रेनिंग मिला है, वही करना है। दिल्ली से कुछ मेहनत। राहुल देखिए राहुल जी तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं ना। हम लोग बचपन में यहाँ देखे हैं, यहाँ वोट नहीं होता था। उनके टाइम में वोट लूट लिया जाता था। गए वोट पर बूथ पर जाता था, वोट दिया गया बा। हाँ, ऐसा कोई कसम खा के कह दे कि किसके गांव में ऐसा नहीं हुआ है। इन्होंने जितने है ना, चाहे राजद के समर्थक हो, भाजपा के समर्थक हो, किसी के भी समर्थक हो। 1990 के पहले होता था। ये जो सर बोल रहे हैं 1990 के पहले होता था। 1990 के पहले जब लालू प्रसाद जब लालू प्रसाद सीएम बने, तो लालू प्रसाद ने पिछड़ा दलित, महादलित, SC ST को बोलने का अधिकार दिए, वोट देने का अधिकार दिए। ठीक है। और जहाँ तक जंगल राज की बात है, तो लालू प्रसाद के राज को कदापि जंगल राज नहीं कहा गया था। जंगल राज जो हवाला देते हैं हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट पटना म्युनिसिपैलिटी पार्टी के लिए कहा था कि ये जंगल की तरह बनाया गया है। इनको परसेप्शन बनाया गया कि लालू राज को जंगल राज कहते हैं। और दूसरी चीज, बिहार की स्थिति पर कहा गया था, जहाँ तक मेरी जानकारी। बिहार की नहीं मैडम, बिहार की नहीं, नहीं ये गलत चीज है। ये जो सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट जो बोले थे, वो बिहार के बारे में नहीं बोले थे, पटना म्युनिसिपैलिटी के बारे में बोले थे कि ये जंगल की तरह है। इसको परसेप्शन बनाया गया। हम लोग को दुनिया से पूरा मतलब नहीं है। बड़हरा में हम लोग का ऐसा विधायक चाहिए कि हम लोग को बड़हरा के जनता के लिए कुछ करे। जैसे BD सिंह है कि आज के बड़हरा की जनता कोई अगर फोन करे, हॉस्पिटल हो या कोई भी चीज हो, भर्ती कराना हो या कोई मदद कराना हो, वो करते हैं। और बड़हरा के जनता में ऐसा कोई नहीं प्रत्याशी दिख रहा है कि जो ऐसा कर सकता है। और हमको ये बिहार के राजनीति से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको बड़हरा के राजनीति से मतलब है। हम 2-3 विधानसभा में ये चीज देख रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो एक पार्टी है, एक महागठबंधन हो गया, एक NDA हो गया, लेकिन महागठबंधन में ही अगर कोई कैंडिडेट है, उसका विरोध उसी के पार्टी के लोग कर रहे हैं, या अगर महागठबंधन है या NDA, दोनों में सेम चीज हम पैटर्न देख रहे हैं। तो फिर ये जनता कैसे तय करेगी कि कौन सा उम्मीदवार किस महागठबंधन से या NDA से अच्छा है? देखिए यहाँ की जो जनता तय करेगी, क्योंकि यहाँ राघवेंद्र जी हैं, बीजेपी से शुरू से रह चुके हैं, और उनका छवि जो भी है बहुत ही अच्छा है। वो एकदम छवि का उनको असर बिल्कुल उनके पिताजी का। और दूसरी बात है कि नए लोग आते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, कौन देखता है किसको? BD सिंह हो या सोनाली सिंह हो या कोई सिंह हो। लेकिन जहाँ तक स्टैंडिंग जो विधायक हमारे हैं अभी, राघवेंद्र जी, वो तो वो समय था जिस समय से वो जीत रहे हैं, अमेरिका बाबू के समय से जीत रहे हैं। और आप देखिए ना, आप आरस आई होंगी, अभी आपको 20 मिनट समय लगा होगा। यहाँ से बबुआ निकल जाइए, सब जगह कहीं रोड की कमी नहीं है, बिजली कमी नहीं है, कोई तरह का आपका अब रह गई बात की किसी तरह का कोई बदरेशन नहीं है। आप यहाँ खड़ी हैं, आराम से सब लोग देख रहे हैं, आप जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ रह गई बात की थोड़ा सा, यहाँ के लोग हैं जो जिसकी अपनी भावना अपना डफली बजाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि भाई देखिए, नरेंद्र मोदी का काम बहुत अच्छा है। बिहार में कैसी सरकार बनते देखना चाहते हैं? बिहार में BJP की सरकार अच्छी है, BJP की सरकार चाहते हैं। और BJP NDA वाली सरकार अच्छी है। हम लोग बड़ी अच्छा काम किया है, चाहे जब से आए अभी तक अच्छा काम किया। और मान लीजिए जो लोग ये कह रहे हैं कि एक बार तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए, उनके माता पिता को मौका अच्छा सुनिए, मौका उनको दिया गया था, ठीक है। वो RJD से आए, गठबंधन में सरकार बनाए, ठीक है, और तुरंत रिटायर हो गए। कुछ तो रीजन उनको रिटायर न कर दिया गया। हाँ, कर दिया गया। कुछ तो रीजन होगा दोनों में। 15 साल से अगर जो भी सरकारें चल रही है, चलाई जा रही थी, 5 साल में कितना दिन, हमको लगता है 13-12 महीने चला। यहाँ के अधिकतर लोग बड़हरा तक सीमित है। बड़हरा के बाहर जाइए, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा डेवलपमेंट।
अभी जो NHI बना रहा है, यही कोयलर पुल पे कम से कम 200 लोग मर गए होंगे संभवतः, जितने दिन से हम पैदा हुए 30 बरस होगा, 200 लोग मर गए होंगे। आधे लोगों की शादी इधर हो जाती थी। हमको भी मतलब जो हमारे चाचा की शादी हो वो जा नहीं पाए शादी में। ऐसा ऐसा बहुत सारा रीजन है। उस समय सरकारें किसकी थी आप देख लीजिए। जब बीजेपी की सरकार आई, अभी आप 40 ठेकरा फोड़ दिए क्या? देखिए लालू जी का नहीं फोड़ रहे, आज सत्ता का भी ठीक है, जिनके हाथ में सत्ता मिला, जो पुल से पार हो जाता है बउरा से मैडम सत्ता मिला, वो अपना काम करते हैं। इसके लिए हम दोषी किसी को इंडिविजुअल नहीं दे सकते ना, काहे दोषी देंगे। अब उस समय उनका क्या था, पैसा आता था, शायद खर्चा नहीं हो पाता हो उनसे, ये हो सकता है ना। तेजस्वी यादव ही उद्घाटन किए थे पुल वाला उद्घाटन किए थे। हमको नहीं लगता कि अभी तक चला। एक लेन वैसे भी खराब है, जबरदस्ती पुल का उद्घाटन करवाइएगा तो लेन तो खराब होगा। ओवरलोडेड बालू उस पे 24 घंटा रहता था। राघवेंद्र प्रताप जी उठ के फिर से आरजेडी से आकर चुनाव लड़ गए, तो जब आप स्थानीय विधायक हैं तो यहाँ की समस्याओं को देखना आपका फर्ज है। बिल्कुल फर्ज है। जब आप इतने दिनों से विधायक थे तो आपने बाढ़ की समस्या से राहत क्यों नहीं दिलाए? जो बाढ़ की समस्या बनी हुई है, एक आदमी की चीज छोड़े है कि बाहर आदमी को विधायक चाहेगा तो बाढ़ की समस्या के देखिए। आप आगे बढ़िएगा तो रिंग रोड बना हुआ है, यहाँ नहीं है। बाढ़ के लिए विधायक और संसद जिम्मेवार नहीं है। आप 7 बार बड़हरा के नेतृत्व कर गए। बात सुनिए, 7 बार विधायक यहाँ से बने। बोलता है लोग अग्निता प्रताप का, उनका इतिहास है राजद यहाँ से सबसे बड़का मजबूती से 7 बार काम किया। भाजपा में 7 बात के नाम पर लोग आप लोग राजद कर रहे हैं जी। मैडम एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, इनका पहले सुन लीजिए। इसी राजद के समय में है ना, बिहार में मशहूर था कि जहाँ गड्ढा मिलने लगे, रोड न मिले तो समझ लो कि बिहार आ गया। जहाँ पोल मिले और उस पर तार न मिले समझ लो कि बिहार आ गया। क्या बात करते हैं आप राजद खाली जाति सुनिए। आप क्यों नहीं राघवेंद्र का प्रताप का वोट देते थे यहाँ पर? आप क्यों नहीं देते थे राघवेंद्र प्रताप का वोट? यहाँ से जनता दल से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक राघवेंद्र प्रताप ने नेतृत्व किया। आज जो आप बैठ के वोट गिनते थे, कौन थे? नहीं, आप किसी को दीजिए चाहिए। यहाँ सरोज यादव को टिकट नहीं मिलना चाहिए। 5 साल ये जीते थे यहाँ पे, हम लोग यहीं पे, मेरा घर है, हम लोग घर छोड़ के भागे, थाना अगलगी हो गया 5 साल के रीजन में, उनका रीजन में। सरोज यादव को टिकट नहीं मिलना चाहिए और यहाँ किसी को मिली टिकट, उसके लिए हम लोग नहीं हो। सरोज हम बता रहे हैं, बात सुनिए, वो जो है अपना गांव के अगल बगल कोई काम नहीं किया है, बढ़िया काम सरोज यादव। और जब तक जीते हैं, जब यात्रा करके लड़ाई करवाते हैं, जब हारे थे तो उसके बाद से क्षेत्र पर ही टिकट मिलता है। कैसन बा ने सवाल कैसन ना घर उन्हें घोषत थी बनत घर ये सब लोग काज भी का करता। गाँव देहात में वाले सरकारी योजना जो चला था तो उसे पहुँचा था कि बिजली बिजली का फ्री भइल बा इसे। हाँ फ्री भइल बा। बिजली बिल अइला के बाद कितना के अंतर बुझाएली? 1 महीना के। 1 महीना के। अच्छा चाचा जी पेंशन बनल है कि ना अभी? हमारा कहाँ बनल बाबा है, काहे न बनल? अब पता लोग उम्र नहीं किया बही, बुढ़ा तरी मरत तब मिली। आए राम, तोरा अभी जवाने बुझाता लो? हाँ तो जवान तब नहीं मिलत हमरा जी। तो कहीं न के बलवा रंगवा लेने वाली वही चलते जवान बुझाता रहा का तू हमरा? अरे राम असहु तो लोग तो 100 वर्ष ने बा। हां तो जब बने आ गइल बा कि दुनिया ले बुढ़ा जवान बता जवाने बनी। हां वो है जवान बनल वाली कहीं हम जवान का पेंशन बनवा दे। बूढ़ तो बड़े बने पेंशन में बने तो का करी अपन काम बा। पकड़ी जोन बाग पार्सल बानू ओकरे पकड़ वो पकावे से का को कुछ ना हो की है तो वोटवा दे के चल जाला कुछ करवा ना। वो चमचा आदमी है के चमचा बा केहू के खाली काम तब तक के काम बा, काम फल दे तो बहुत करता नहीं। अब फोन के ना करे बात बताई चाची तो सब जो बात तो लोग ने सुनिए केहू काम कर ले नहीं के घर काम हो से काम हो गइल तो फिर केहू करे भगवान से काम हो गइल तो हो गइल। हां ना ताकत आदमी। हां मैडम वापस आ रे राव पेंशन बनल बा कि ना? बनल रहे लेकिन पिन बिखर गई। कैसे? ज्वाइंट खाता के चलते बैंक में बोलत नहीं कि तार ना मिली अब किसे बंद हो गई। बैंक मैनेजर बंद हो गए। हाँ खाता बंद कर दीजिए, अब पेंशन नहीं आएगा ये पर। दूसरा करवा लीजिए। दूसरा हो रहा है तो कागज जमा किए तो कह रहे
है लोग की साल भर में होगा। हाँ क्या कह रहे भैया? कह रहे यहाँ प्रत्याशी बीडी सिंह से अच्छा कोई नहीं है। बीडी सिंह को क्यों मिलना चाहिए? बीडी सिंह बीडीसी एगो सरोज सिंह का भी नाम ले नाम बाबू सिंह का भी नाम है। सरोज जब मैडम ये यहाँ तो सब लोग बोलिए लिया लोग, कहने का मतलब है कि आपका 20 साल से सरकार है, बात समझिए, हाँ करने से थोड़ा हो जाएगा। 20 साल से आपका सरकार है, 20 साल से सरकार है, जो के मतलब कि ये बाढ़ राहत में इतना गरीब लोग मर रहा है, हमेशा आंदोलन कर रहा है, लोग ब्लॉक पर धरना पर बैठ रहा है, लोग सब लोग बैठ रहा है लोग, लेकिन आपका विधायक आपका सुनिए सुनिए ना, 1 मिनट बात करने दी। 7-7 हजार रुपया सबको मिला है। मैडम देखिए मेरा पैसा जो भी लेडीज है वो भी किसी को नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला है, किसी को नहीं मिला। रहेगा आपका आरा का आपको मेरे पास ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड है कि मिला है, मेरे पास लिस्ट है, देखिए नहीं मिला है, देखिए नहीं मिला है, मेरे पास लिस्ट है, को नहीं मिला। अब की बार यहाँ पर बीडी सिंह को जिताया जाए। आपकी देखिए किसी आदमी को बाढ़ राहत के नहीं मिला है। हम ये बात संसद तक पहुँचाए हैं, दिल्ली पार्लियामेंट तक पहुँचाए हैं, हमारे पास लिस्ट है, हम लिस्ट दिखा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति से पेंशन बनल की ना? पेंशन बाबा की बाढ़ के पैसा मैडम ना मिला, ना मिले 2 साल से ना मिला। और घर कने बा? पश्चिम लंग बा, पश्चिम लगे बा। हाँ तो घर कौन घर बा? बड़ाहर है। हरे पड़ेला। हाँ हाँ तो घर में मैंने टूट गइल बा कि का भइल बा? घर में पानी समाई है, निकलल बड़ू। हाँ अभी निकल बा? निकलल बा। हाँ दिक्कत तो बहुत हो, बहुत दिक्कत, बहुत। विधायक जी आये रहे देखे खातिर कि का दिक्कत बा? सरोज यादव जी आई रही है भाषण करके, बाढ़ के आरू लोग को पैसा न बना। सरोज यादव आये रहे? हाँ सरोज यादव तो आए हुए थे, पूछे तो। बहुत बढ़ के तो बात हटाई। यहाँ के जब मुखिया वार्ड सब बड़ा सन घटिया जब जीत जाता रसन तो पानी के मुंह देखावे निकल सन गाँव में। अब जब वोट के समय होता तो कहता रसन की सब हम बानी रौरे बानी गोड़ धोले तरसन, और ओकरे बाद जीतला के बावजूद अब जनता जाके ओकनी को बताइए कि चलो विधायक तो दूर के बा कि बने विधायक चलो दूर के बा, बाकी मुखिया सरपंच वार्ड ये सब तो लोकल होला। हमने के गाँव के मुखिया बोलन, हमने के बात नहीं है, विधायक भी अपन पेट भरने चाहिए, जनता भर में जाओ। कोई कुछ कह ले, महिलाएं ब्लॉक में आती है, आत्मनिर्भर होकर आती है और उनके बैंक में पैसे आते हैं सरकार की योजनाएं की। अभी तत्काल अभी मैं इंदिरा आवास जो आवास हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज की जो व्यवस्था है, एक भी लाभार्थी को पैसा नहीं देना पड़ा है, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा गया है। कुछ लोग लेकिन अभी भी घपला कर रहे हैं। अब आप बता रहे हैं, अब आप सुनिए, रुके नहीं रुकिए, मेरा भी अभी नहीं आया पैसा है। अब रुको रुके नहीं, कोई कर दे, कोई लाभार्थी कर दे, हम बोल रहे हैं ना, हम तो खुद बोल रहे हैं कि पैसा देना पड़ता। सुधार यादव को कहीं